नरमस्तक, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। घर के सभी बुजुर्गों को चरण स्पर्श, छोटों को बहुत सारा प्यार और हम सफर को कैसे हैं आप सबको बहुत 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 सारा प्यार। आप सदैव खुश रहें, दिल से कामना। और आपके पितरों को मेरा नम्न नरमस्तक। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके दिल की हर मनोकामना को पूर्ण करे। जो इस जन्म में नहीं मिला वो अगले जन्म में ज़रूर मिले। उनका परिवार खुश रहे, सुखी रहे, यही हर पितर चाहते हैं। सोच रहे होंगे आज ये डब्बे वब्बे लेकर क्या रसोई का कुछ खाना खजाना बनाने वाली हूँ मैं? नहीं, खजाना बताने वाली हूँ आज आपको। मिलकर पोटलियाँ बहुत बना ली, मिलकर डब्बे बहुत बना लिए, नारियल बना लिया, बॉटल्स बना ली। आइए आज खजाना बनाते हैं। मिलकर खजाना लोग ढूंढते हैं, आप और हम खजाना बनाएंगे। कैसे खजाना बनाएंगे? इस वक्त मेरे सामने ये 2 डब्बे दिख रहे हैं। ये प्योर गाय के घी का डब्बा है। हमारे यहाँ पर गाय का घी इसी तरह से मिलता है और इसी डब्बे के अंदर कभी ऐसे घी था। ये डब्बा मैंने खाली कर लिया है क्योंकि मैं इसे खजाना बनाने जा रही हूँ। क्या आपको भी ऐसा करना है? पहले तो मैं आपकी कुछ गलतफहमियां दूर कर दूं। ये डब्बे कांच के हों ये ज़रूरी नहीं है, ये डब्बे बिल्कुल ऐसे हों ये भी ज़रूरी नहीं है। देखिए इन दोनों के ढक्कन भी अलग अलग हैं। आपके घर में आप प्लास्टिक का भी डब्बा ले सकते हैं, पर एक बात आपको करनी होगी, कोई भी डब्बा जिसमें हम खजाना बनाएंगे उसे पहले पूरी तरह से घी के डब्बे से, घी से, गाय के घी से भरना होगा। मान लीजिए आपके घर में, भाई आप कहीं भी रहते हैं वहाँ ऐसा घी नहीं मिलता, तो आप प्लास्टिक का डब्बा बाजार से एक लेकर आए, उसमें पूरा ऊपर तक टिल ऐसे, जैसे मैंने इसमें गाय का घी भरा हुआ है। देखिए कहाँ तक भरा हुआ है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल यहाँ तक ऊपर तक भरा हुआ है। इसी तरह से आप गाय का घी इसमें पूरी तरह भर लें और इसे एक रात के लिए छोड़ दें। ये उपाय कभी भी कर लें, ठीक है। इसे आपने एक साइड में छोड़ दिया। अगले दिन सुबह उठिए, इसमें से गाय का घी पूरा निकाल लीजिए और इस डब्बे को धोकर गर्म पानी से ऐसा ट्रांसपेरेंट और साफ कर लीजिए। कर लिया। अब इसमें क्या था? इसमें गाय का घी था, तो इसमें गाय के घी की वाइब्रेशंस हैं। आइए मिलकर खजाना बनाते हैं। फ्राइडे वाले दिन सुबह इसे आप अपने मंदिर में लेकर बैठ जाइए। सामने गणपति महाराज और लक्ष्मी जी, जिनकी हमने दिवाली पर पूजा की थी, सबके घर में होते हैं, उनके सामने बड़ा गाय के घी के दिया जलाइए। वो मिट्टी का भी दिया हो सकता है या आपके घर में जो दिया रोज चलता है वो चलिए। बहुत सारे लोगों ने बोला राखी जी हम तो कटोरी में ही घी का दिया जलाते हैं, वो आपकी मर्जी है। घी का दिया जलाइए। इस बॉटल के ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक बनाइए, ठीक है। स्वास्तिक बनाया और इस बॉटल को वहाँ रख दिया। अब इसमें रखिए 2 मोटी इलायची, जिसे काली इलायची भी बोलते हैं। 2 मोटी इलायची इसके अंदर डालिए। फिर इसमें एक तेज पत्ता डालिए, ठीक है। इसके अंदर आप जो सबसे बड़ी करेंसी है हमारे देश की, हमारे देश में सबसे बड़ा नोट किस चीज़ का है आपको पता है? वो 2000 रुपये का नोट है। तो आप इसमें एक 2000 रुपये का नोट डालिए, ठीक है। और अगर आपके पास 2000 का नोट ना हो, आर्थिक स्थितियाँ अच्छी ना हो, तो आप इसमें 10 रुपये के 6 नोट डालिए। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। या तो 2000 का एक नोट डालिए या 10 रुपये के 6 नोट डालिए। और उसके बाद आप इस डब्बे को बंद कर दीजिए। इसे लक्ष्मी जी के पास मंदिर में ही पड़ा रहने दीजिए, रखा रहने दीजिए, रख दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप पढ़िए लक्ष्मी सहस्त्रनाम। अगर आप नहीं पढ़ सकते, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो सुन लीजिए। फिर पढ़िए लक्ष्मी चालीसा, विष्णु चालीसा, गणेश चालीसा। आपको ये तीनों चालीसा पढ़नी है और इस डब्बे को आपको कस के बंद करना है। डब्बा बंद करने के बाद यहाँ पर इस जगह पर आपको श्री लिखना है। लेकिन आपके घर में कुछ इस स्टाइल का डब्बा मिले जहाँ श्री लिखने की जगह ना हो तो यहाँ पर श्री लिख दीजिए। यहाँ पर भी जगह ना हो तो यहाँ पर श्री लिख दीजिए। डब्बा कांच का हो तो सबसे बेस्ट, ना हो तो आप सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक का डब्बा ले सकते हैं जिसमें ट्रांसपेरेंट हो और वो दिखाई दे, ठीक है। आपने श्री लिख दिया, आपने इस डब्बे को साइड में कर दिया। उसके बाद आप रोज़ जब भी पूजा करने बैठें, आपने इस डब्बे को खोलना है और इसमें कुछ सिक्के डालने हैं। याद है हमने एक नारियल का वो बनाया था, उसमें हम सिक्के डालते थे। और आपने इस डब्बे को बंद कर देना है। जब टिल यहाँ तक, जैसे कि घी भरा हुआ था, यहाँ तक इसमें सिक्के भर जाए, चाहे एक सिक्का डालिए चाहे 2 डालिए, नोट नहीं डालने हैं, सिक्का ही डालना है। यहाँ तक जब ये आपका डब्बा भर जाए तब आप इस डब्बे को ले जाकर अपने किसी भी दिन में भर जाए, 6 महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में, 10 महीने में, 1 किलो का डब्बा ले लीजिएगा। उसके बाद इसे लाल रंग के कपड़े के अंदर बांध कर गठरी बांध दीजिए।
लाल कपड़े में गठरी बांध दीजिए और इसे ले जाकर अपनी तिजोरी में बंद कर कर रख दीजिए। आप ऐसा एक भी डब्बा बना सकती हैं, दो भी बना सकती हैं। आप ये डब्बा अपनी अलग अलग घर की अलमारियों में रख सकती हैं। आप ऐसा एक डब्बा पूरा भरकर अपने हस्बैंड को भी गिफ्ट दे सकती हैं कि वो ऑफिस में रखें। ऐसा डब्बा बना लीजिए। ऐसा डब्बा बनाने के बाद आप उसे तमाम जिंदगी अपने घर की तिजोरी में रखा रहने दीजिए। खोलिएगा नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल, हजारों साल बाद भी नहीं खोलिएगा। आपके घर में धीरे 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 धीरे, जैसे ये मेरा हाथ सीढ़ी की तरह ऊपर चल रहा है ना, ऐसे धन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये हर एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है धन किस रास्ते से घर पर आए। मुझे अभी अभी किसी महिला का कॉल आया और उन्होंने कहा जब से आपकी पोटली मंगाई है पैसा तो राखी जी बहुत आ रहा है घर में, लेकिन ना पैसा टिक नहीं रहा और बीमारियों में जा रहा है। तभी मेरा माथा खनका और मैंने सोचा कि पैसा घर में रोकने का क्या उपाय है। इस डब्बे को भरकर हमेशा के लिए अपनी तिजोरी में रखना है। अब कृपया आप मुझसे ये बातें मत करिएगा कि राखी जी ये डब्बा भरकर मैं अपनी बहू को दे दूँ, मैं अपनी बेटी को दे दूँ। अगर आपने ये डब्बा भरकर किसी को भी दिया या आपके घर से चोरी हो गया तो आपके घर की लक्ष्मी वैभव चला जाएगा। तो ये काम आप ना करें। तो आप इसे आराम आराम से भरें। जब ये पूरा भर जाए तो इसे अपने घर की तिजोरी गल्ले में रख लीजिए। जो भी जहाँ भी आप धन रखते हैं, बहुत से लोगों ने कहा राखी जी हमारे घर तो तिजोरी नहीं है, पर अलमारी तो है जहाँ कपड़े रखते हो। लाल कपड़े में से बांध कर आप इसे रख लीजिएगा। और कभी आपकी बहू आए, शादी हो, जब आपको लगे कि अब इस दुनिया में मैं ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला या वहने, ये निकाल कर जैसे पुरखे जैसे देते हैं ना, बहू को देते हैं, जैसे मैं भी ये डब्बा बनाऊंगी और मैं देव की बहू को दूंगी, बेटा ये मैंने बड़ी मेहनत और शिद्दत से रखा है, मेरी तरफ से तुझे ये तोहफा है, इसे अपनी अलमारी में रखना है। देखिए इसे खर्चना तो है नहीं, 1 रुपये का सिक्का डालो, 10 का डालो, 5 का डालो, 25 पैसे डालो, जो भी डालो, बेटा इसे जब तक तू अपने घर में रखेगी तेरे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। इसे कहते हैं बुजुर्गों का आशीर्वाद। इसे कहते हैं घर में धन को, लक्ष्मी को रोकने का एक तरीका। इतना जबरदस्त ये उपाय है, जैसा घड़ी वाले उपाय ने आपकी जिंदगी को बदल दिया, वैसे ये उपाय आपकी जिंदगी को बदल देगा। एंड यू विल डेफिनेटली गोइंग टू टेल मी थैंक यू। आप करके देखो। डब्बे को एक ही दिन में भरने की कोशिश मत करना, रोज थोड़ा थोड़ा, बूंद बूंद से भरता है जो है ना। वो आपने कहा सुनिए ना, बड़ा अच्छा है। माली सींचे लाख बाग को, ऋतु आए फल होए, धीरे धीरे चल रे मनवा, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे लाख बाग को, ऋतु आए फल होए। तो भाई धीरे धीरे चलो, दौड़ो मत कि मैम इसे तो मैं कल ही भर दूंगा, अंदर रख दूंगा। बूंद 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 बूंद, वो रोज दिया जलेगा, वो रोज बैठ के भगवान के सामने चालीसा करोगे। जब भी दिया आप जलाओ, जब भी इसमें 1 रुपये का सिक्का डालो, विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, गणेश चालीसा पढ़कर देखो, आपको जिंदगी में आप कहेंगे कमाल है भाई, कमाल है। ऐसा जबरदस्त उपाय है कि आपको इसके रिजल्ट्स वाह वाले मिलेंगे। उन लोगों के लिए जिनके घर पैसा आता है जाता है, आता है जाता है, और जो लोग 2 नंबर के काम करते हैं, जो लोग मैच फिक्सिंग करते हैं, जो लोग इस तरह के काम करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा पैसा आता है पर घर में रुकता नहीं है। भाई काम तो आप चाहे कोई भी करें, 1 नंबर 2 नंबर, उससे कोई लेना देना नहीं है मेरा मतलब ये है कि घर में किसी भी हाल में धन रुकना चाहिए। अब हम लेंगे आपके 2 वॉइस मैसेजेस कि क्या सवाल आज के लकी कॉलर्स ने पूछे हैं हमसे। लकी वॉइस मैसेजेस आज के कौन से हैं? तो चलिए मैं पूजा को बुला रही हूँ, मैंने घंटी बजा दी है। पूजा वॉइस मैसेजेस लेकर आ रही है और मैं वॉइस मैसेजेस देखकर आपको बताऊंगी कि क्या सवाल हैं अगले हमारे पास 2। हाँ जी पूजा जी दीजिए, टेल मी। हाँ तो पूजा ही निकाल रही हैं सारे वॉइस मैसेजेस, ये ही दे रही हैं मुझे, इन्हीं की पसंद है कि किसके वॉइस मैसेजेस लेने हैं। गुड आफ्टरनून राखी जी, मेरा नाम है एडवोकेट चरणजीत गोरसे और मैं अमृतसर से बात कर रही हूँ जी। मैंने ये पूछना था कि मैंने अपना घर पिछले जनवरी को स्टार्ट किया था 2020 में, लेकिन हमें कुछ कारण के लिए दशहरे पे रोकना पड़ा। अब भी हम लाख कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो दोबारा स्टार्ट नहीं हो रहा। देखिए इन्होंने अपना घर बनाना शुरू किया था लास्ट जनवरी से 1 साल हो गया और कार्ड भी देखिए घर का ही निकला है। आपके घर पर किसी ने कुछ ऐसा कर रखा है अड़ोस पड़ोस में कि जो चाहता नहीं है कि आप वहाँ घर बनाएं। ये कार्ड भी आपका निकला है कि लाख कोशिश के बाद भी आपके काम सक्सेस नहीं हो रहे, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ रहा है। तो देखिए इसके लिए आप एक वास्तुशास्त्री को वहाँ बुलाइए और अपने घर का वास्तु चेक करवाइए। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, नहीं तो मैं आपको एक ज़बरदस्त पोटली बनाकर देती हूँ जो रक्षा पोटली होती है, जो घर के अंदर आपको
अपने दरवाजे पर लगानी होती है, उसे लगाते ही आपका काम अगले दिन से शुरू हो जाएगा। नहीं तो वास्तुशास्त्री को ज़रूर दिखाइए। हेलो मैम, जय माता दी। मैम मैम मैं ये मेरा नाम सपना है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी जॉब कब तक लग जाएगी, मैं अपने पैरों पर कब तक खड़ी हो जाऊँगी। सपना, गुस्सा बहुत है तुम्हारे अंदर, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है। ये काले रंग का कार्ड निकला है, ये कुत्तों का कार्ड निकला है, लड़ाई झगड़ों का माहौल है आपके घर के अंदर। जब तक अपना व्यवहार अपने बड़ों के साथ सही नहीं करोगी, जब तक तुम्हें जॉब लगकर भी सक्सेस नहीं मिलेगी, ट्राई टू चेंज योर सेल्फ बेटा। मैं तो आपको यही समझाऊंगी, आगे आपकी मर्जी। मधुर वाणी इंसान को बहुत आगे ले जाती है। मैं इंसान को सिर्फ पीछे खींचती है। रावण की भी मैं नहीं रही तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम तो कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छी रहोगी, नौकरी भी मिलेगी और सक्सेस भी मिलेगी। भाग्य चक्र तुम्हारा अच्छा है। लास्ट कार्ड निकला है तो वर्ल्ड का। तुम बहुत नाम कमा सकती हो, पर तुम्हारी वाणी और गुस्सा हर वक्त खराब रहते हैं। टेक केयर योरसेल्फ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, जहाँ हम आपके वॉइस मैसेजेस ले रहे हैं। आगे भी नए बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन इंस्टा पर 5 मिनट स्टोरीज़ पर और फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस। भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।